करे ना कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, शिव से बड़ा न कोई। अर्थात कर्ता के चाहने मात्र से किसी कार्य को कर पाना संभव नहीं जब तक शिव ना चाहे। वो तीनों लोक और नवग्रहों पर अपना आधिपत्य रखते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। आज ऐसे ही शिव के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय स्थान की खोज में बिंघुमक्कड़ की टीम बढ़ रही है पहाड़ की कंदराओं में बसे परशुराम महादेव की ओर। ये नजारे, ये पहाड़, ये जंगल, ये हरियाली और ये झील देखकर हैरान मत हो जाना। ये हिमालय रेंज नहीं है, ये प्रकृति की गोद में बसे राजस्थान की उस सबसे दुर्लभ हिस्से की तस्वीरें हैं जिसकी चर्चा नहीं होती। चौंक गए ना? वाकई में ये राजस्थान का अप्रतिम सुंदरता से भरपूर दृश्य है। आपके जहन में इससे पहले राजस्थान की छवि दूर दूर तक नजर आने वाले रेगिस्तान की रही होगी। आज आपके अंदर बसी उस छवि का खात्मा होने जा रहा है। बिंघुमक्कड़ की कभी न भूल पाने वाली ये यात्रा 2 चरणों में पूरी हो सकी। पहला चरण दिल्ली से जोधपुर तक, दूसरा जोधपुर से पाली जिले की ओर। तो कुछ कहते हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। अरावली की इन पहाड़ियों पर कई वर्षों तक रहे। यहाँ उन्होंने घोर साधना की। आज उसी साधना स्थल की खोज में बिंघुमक्कड़ की टीम आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में हम पाली जिले के रानी की तंग गलियों से होते हुए आगे बढ़े। रानी से परशुराम महादेव की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। इस दौरान हमारा कारवां पाली के शहर सादड़ी से होता हुआ निकला। कुछ ही देर में वो स्थान आ गया जहां परशुराम महादेव जाने वाले श्रद्धालु जरूर रुकते हैं। हमने यहाँ भी एक ब्रेक लेने का मन बना ही लिया। असल में अरावली की तलहटी में मौजूद ये स्थान एक झील नहीं, बांध है। परशुराम महादेव से आने वाला पानी ही नहीं, आसपास की कुछ और छोटी नदियों का जल यहाँ इकट्ठा होता है। ज्यादातर लोग खूबसूरती के चलते इसे झील मान बैठते हैं। यहाँ से परशुराम महादेव अभी करीब 10 किलोमीटर दूर है। इस 10 किलोमीटर की सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है। असंख्य जंगली जानवर यहाँ रहते हैं। सूरज ढलते ही इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिन के उजाले में यहाँ का सफर किसी रोमांच से कम नहीं। इसी रास्ते के बीच बीच में सिंचाई के कुछ पुराने तरीके आज भी दिखाई दे जाते हैं। इन्हें देखकर कुछ देर हम यहाँ रुकने पर मजबूर हो गए। जमीन से पानी निकालने की रहट या डाबरा तकनीक अब न के बराबर इस्तेमाल होती है। यहाँ से आगे का रास्ता घुमावदार और पहाड़ी नुमा है, जो कुछ देर बाद परशुराम महादेव की पार्किंग तक पहुँचा देता है। ये हाथी पोल द्वार है। यहाँ से पैदल ही परशुराम महादेव मंदिर के दर्शनों को जाना पड़ता है। इस मार्ग में करीब 100 मीटर की दूरी तक पूजा सामग्री और खान पान की दुकानें और 12 महीने ये कुंड पानी से भरे रहते हैं। इतना खूबसूरत नजारा आपको फिल्मों में ही दिखेगा। यहाँ से आगे वहीं जा सकता है जो एकदम फिट हो। इस रास्ते पर खड़ी सीढ़ियाँ हैं। अच्छे खासे स्वस्थ आदमी इन सीढ़ियों से गुजरते वक्त हाँफने लग जाते हैं। परशुराम महादेव की कठिन यात्रा में थकान से ही नहीं जूझना होता,
आपको उन लंगूरों से भी खबरदार रहना पड़ता है जो राहगीरों के इंतजार में टोली जमाए बैठे रहते हैं। असल में तो ये पर्वत श्रृंखला इन्हीं बेजुबानों की है जिन्हें इंसान ने अपना बना लिया। खाने की तलाश में ये लंगूर अक्सर श्रद्धालुओं के बेहद करीब आ जाते हैं। ये रास्ता कहीं सीमेंटेड तो कहीं कच्चा है। करीब 1 घंटे पैदल चलने के बाद परशुराम महादेव की गुफा वाला वो पहाड़ नजर आने लगता है जहां शिव भक्त ने महादेव की उपासना की। समुद्र तल से करीब 3600 फीट की ऊंचाई पर बसे इस स्थान को देखकर हमारी जान में जान आती है। जैसे जैसे टीम बींग घुमक्कड़ परशुराम महादेव की गुफा के करीब पहुंचने लगी, पहाड़ियों पर मौजूद लंगूरों की हलचल भी तेज हो गई। आगे बढ़ने से पहले ऊपर से ड्रोन व्यू को सही से देख लीजिए। यहाँ अरावली की पहाड़ियों पर अद्भुत घना जंगल जिसमें फलों के साथ साथ मजबूत लकड़ियों के वृक्ष भी हैं। ये सीढ़ियाँ खड़ी और खड़ी होती जाती हैं। इसी बीच वो दोराहा आता है जहाँ से पहाड़ी की दूसरी तरफ से लोग परशुराम महादेव के दर्शनों को आते हैं। जी हाँ, आपने ठीक समझा, पहाड़ी के दूसरी ओर से भी सावन में रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस वक्त हम पहाड़ के बीचों बीच हैं, बिल्कुल 2 हिस्सों में बटे हुए पहाड़ के बीचों बीच। यहाँ नीचे पानी के 3 छोटे छोटे कुंड हैं। ये पानी महादेव की गुफा से धीरे धीरे निकलता रहता है। बरसात के दिनों में इसकी तीव्रता ज्यादा हो जाती है जिसे ऊपर बढ़ते हुए सीढ़ियों पर महसूस किया जा सकता है। ये आखिरी चंद कदम है जो गुफा के अंदर बढ़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे सामने आ गए परशुराम महादेव और वहां का विहंगम दृश्य। महादेव के स्वयंभू शिवलिंग पर बूंद बूंद गिरता पानी और अजब गजब आकृतियां। ये कैसे बने, कब बने, इसकी लंबी कहानी। धार्मिक विश्वास से जुड़ी कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को मातृ हत्या का दोष लगा था जो उन्होंने अपने पिता जमदग्नि ऋषि के आदेश पर किया था। ऋषि मुनियों ने उस दोष के निवारण के लिए उन्हें अरावली पर्वत पर जाकर शिव साधना करने का सुझाव दिया था। माना जाता है द्वापर युग में परशुराम अरावली पहुँचे। उन्होंने यहाँ से बहने वाली मातृकुंडिया नदी में स्नान कर पहाड़ पर शिव की घनघोर साधना की। हालांकि मंदिर के पुजारी राधेश्याम पुरी ने बींग घुमक्कड़ से इस गुफा और उसके महत्व को लेकर एक नई कथा की जानकारी दी। भगवान शिव के दर्शन उन्हें बाल्यकाल से उन्होंने गुरु बनाया, लेकिन शिव जी के दर्शन नहीं हुए थे। उसके बाद में ऋषियों से पूछा मेरे गुरु के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तो किसी ऋषि ने बताया कि अरावली के मध्य स्थान में स्नान करो, मातृकुंडिया नदी से स्नान करके। तो ये अरावली का जो है मध्य स्थान है, पालनपुर से दिल्ली जो भी अरावली की रेंज फैली हुई है उसका सेंट्रल पॉइंट है और विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसमें मूर्ति का मुंह गेट के विपरीत है। ऐसा कहीं होता नहीं है, गेट उस तरफ है, मूर्ति इस तरफ। इसका एक मेन रीजन है कि इस तरफ ये जो गुफा बनी हुई है, ये गुफा बहुत बड़ी थी, कालांतर में ये छोटी हो गई। ये गेट उस समय बंद था सामने वाला, ये भी गेट सामने वाला कुदरत ने खोला है, किसी इंसान ने इस मंदिर में कुछ भी निर्माण नहीं किया। परशुराम जी जब इस गुफा से आए तो ये गेट बंद था और यहाँ बैठ के भगवान शिव की आराधना की थी। शिव भगवान इसी गुफा में प्रकट हुए पूरे परिवार सहित। उसके बाद मंदिर का नाम हो गया परशुराम महादेव। परशुराम जी को कहीं वरदान दिए और दिव्यास्त्र मिले इस जगह से। कहा यह भी जाता है कि पहले ये स्थान ऐसा नहीं था। परशुराम ने अपने फरसे के प्रहार से पहाड़ को चीरकर इसे गुफा का रूप दे दिया ताकि उनकी साधना को किसी भी प्रकार से भंग न किया जा सके। मंदिर में मौजूद शिवलिंग और उसके ऊपर की आकृति को लेकर भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। यही बातें भक्तों को यहाँ खींच कर ले आती हैं।
इस तरफ ये विशाल सी चट्टान लटक रही है, देखो। दिख रही। इसके नीचे से इसका आकार बिल्कुल गाय के मुंह जैसा है, खुला हुआ गाय के मुंह, है ना। सनातन में गाय को अति पवित्र माना है, और बूंद बूंद गाय के मुंह जैसा आकार है, और बूंद बूंद पानी इसमें से 12 महीने गिरता है। अब इस प्रतिमा के अंदर 5 आकार बने हुए हैं। ये पंचमुखी मूर्ति है। पूरी प्रतिमा परशुराम जी की है, और इस तरफ ये गणपति बने हुए हैं ना, आप देख सकते हो। देखो गणपति की सूंड, कान, पैर सब बने हुए हैं। सूंड बनी हुई है, ये कान बने हुए हैं, ये दोनों पैर है इस तरफ, है ना। ये प्रतिमा गणपति की। इसी तरह से यहाँ कार्तिकेय भी बने हुए इस तरफ। श्रृंगार है, इसलिए मैं अभी पूरा नहीं बता सकता आपको। भगवान शिव के समक्ष ये प्रतिमाएं बनी हुई है। एक सफेद सी प्रतिमा है और एक काली सी प्रतिमा है। काली सी प्रतिमा में आप स्पष्ट देख सकते हैं सिर, कंठ और 2 पैर दिख रहे हैं। सिर, कंठ और 2 पैर लग रहा है बिल्कुल। ये काल भैरव है। इनके जस्ट बगल में देखो आप, पास में गोरी सी प्रतिमा है, ये गोरे भैरव। ऐसी प्रतिमाएं मंदिर के बाहर या मंदिर के अंदर और कहीं भी ऐसा आकार या ऐसी रंग देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये सच है, पहाड़ ऊपर से लगभग गोलाकार, वहाँ कोई तालाब या पानी का स्रोत दिखाई नहीं देता। फिर भी साल के 4 महीने यहाँ गिरते पानी में कोई कमी नहीं आती, न ही भक्तों की भक्ति कम होती है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। अगर आप भी बींग घुमक्कड़ की तरह परशुराम महादेव की यात्रा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक ही ट्रिप में ट्रैकिंग के साथ साथ महादेव के रहस्यमय स्थान के भी दर्शन हो जाएं, तो ये अद्भुत स्थान। परशुराम मंदिर कुंभलगढ़ के किले से करीब 9 किलोमीटर दूर। यहाँ से नजदीक का हवाई अड्डा उदयपुर और जोधपुर में। यहाँ आने के लिए रानी और फालना नजदीक के रेलवे स्टेशन है। जोधपुर और उदयपुर से यहाँ का रोड नेटवर्क भी बढ़िया है। दोनों ही शहरों से कैब के जरिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।